एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ेंगे अकबर। ठीक है, इसके पहले इस पे एक वीडियो बना चुकी हूँ मैं, तो ये है भाग दूसरा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुग़ल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को अपने शासनकाल के 11वें वर्ष ठीक है में प्रारंभ किया था। मनसब प्राप्तकर्ता 3 वर्गों में विभक्त थे। 10 से 500 तक मनसबदार, 500 से 2500 तक अमीर तथा 2500 से ऊपर अमीर ए आजम कहलाते थे। इसके अलावा जात और सवार की दृष्टि से भी 3 श्रेणियों में बांटा गया था। ठीक है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भूमि राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जाप्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। ठीक, अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष ठीक है अपने शासन के 24वें वर्ष मतलब 1580 ईस्वी में आईने 10 साला ठीक या फिर टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। ठीक, इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल अर्थ मंत्री था और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। ठीक है, अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था की 10 साला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अकबरकालीन जो भू राजस्व व्यवस्था है 10 साला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या फिर हम 10 साला पद्धति कह लें या फिर बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, आपके ये करने से मैं थोड़ी मोटिवेट हो जाती हूँ। ठीक, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फ़ानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मज़ाहिब में पहली बार दीन ए इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। ठीक है, अकबर ने आगरा से लगभग 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में 1568 से 69 ईस्वी में एक राजमहल सह किले का निर्माण करवाया। ठीक है, इनमें जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल अथवा सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, तुर्की सुल्तान की कोठी, बिरबल कोठी आदि प्रमुख हैं। ठीक, आदि लगा है मतलब और भी होंगे, लेकिन ये सब क्या है, मेन है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। ठीक है, पर्सी ब्राउन ने क्या कहा इसे, स्थापत्य कला का मोती। किसको, तुर्की सुल्तान के महल को। ठीक है, पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था। ठीक, जो पंचमहल था वो क्या था, पिरामिड के आकार का। ठीक, पिरामिड कैसा होता है आप लोग को पता ही है। पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था। ठीक, उसमें 5 महल थे। ठीक, और यह भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था। ठीक है, अकबर ने गुजरात विजय 1572-73 ईस्वी में की थी।
इसके पश्चात सिकरी को फतेहपुर सिकरी कहा जाने लगा। ठीक है, गुजरात विजय कब की थी? 1572 से 73 ईस्वी में। इसी के बाद क्या कहा जाने लगा? जब सिकरी ये गया था तो वहाँ पे क्या उसको नाम दे दिया गया? फतेहपुर सिकरी। ठीक, एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सिकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था। ठीक है, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 ईस्वी के उपलक्ष्य में बताया गया है। ठीक है, दो लोगों का मत अलग अलग है। ठीक, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि गुजरात विजय के बाद ठीक सिकरी में जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण करवाया था, लेकिन पर्सी ब्राउन कहता है कि नहीं, ये दक्षिण विजय के बाद ये 1601 ईस्वी में बताया। ठीक है, अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की। ठीक, इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बिरबल ने इसे स्वीकार किया था। ठीक, इसका नाम था महेश दास बिरबल का। ठीक, आगे देखते हैं। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा नामक गांव में। ठीक है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। ठीक है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। ठीक, इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु निर्माण जहांगीर ने 1613 ईस्वी में करवाया था। यह मकबरा 5 मंजिला है। इसकी विशेषता इसका गुंबद विहीन होना है। ठीक है, गुंबद विहीन है मतलब उस मकबरे में क्या है? गुंबद है ही नहीं। ठीक है, विहीन मतलब ना, ठीक ना, है ही नहीं मतलब। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद नकीम खान, बदायून तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया। इसके अतिरिक्त बदायून ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का तथा अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया। ठीक, ये महत्वपूर्ण है। बदायून ने किसका किया था? रामायण का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने लीलावती का और अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, कश्मीर का जो है कौन है? मोहम्मद हुसैन। हरि विजय सूरी वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा एवं जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसको किस उपाधि से सम्मानित किया गया? जगत गुरु की उपाधि से। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिन चंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिसका नाम है जिन चंद्र सूरी, ये सब ठीक है हाईलाइट कर देती हूँ मैं, भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई। आगे देखते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय
इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी। भारत में उस समय अकबर 1556 से 1605 ईस्वी का शासन किया, ठीक था। एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल 1558 से 1603 ईस्वी था, ठीक है। मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। जो मुगल कालीन विद्वान हैं अबुल फजल, अमेरिका की खोज का उल्लेख किया। राल्फ फिंच 1583 से 86 इनका टाइम पीरियड है। फतेहपुर सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था, ठीक है। 1578 ईस्वी में इसने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महजरनामा की घोषणा की। यह महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था, ठीक है। मजहर को स्मिथ और उलजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा है। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की। अकबर स्वयं वसंत, होली, दिवाली जैसे त्योहारों उत्सवों में भाग लेता था। उसने तुलादान, झरोखा दर्शन आदि हिंदू त्योहारों को भी स्वीकार कर लिया था। लेन पूल के अनुसार हिंदू राजाओं को एकजुट कर लेना अकबर के समय की सबसे स्पष्ट विशेषता थी। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार अकबर अपने युग की संतान और पिता दोनों था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? काबुल, लाहौर, सरहिंद, कालानौर या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये होगा डी, कालानौर, ये इसका होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का क्या मुख्य उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना या फिर साम्राज्यवादी नीति। जैसे हम लोग ने पढ़ा तो उसमें ये था कि अकबर का मुख्य उद्देश्य ये था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, ठीक है। इसका हो जाएगा ए, ठीक है। इसका ये कोई मतलब नहीं था कि राजपूतों में फूट डालना, क्योंकि ये खुद हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लेके चलने वाला था, ठीक है। मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना ये भी नहीं था कि किसी को खुश करके और ये सब काम किया जाए, ठीक। और साम्राज्यवादी नीति तो ये तो है ही नहीं है, ठीक। तो इसका मेन मकसद ये था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1756 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1756 ईसा पूर्व या फिर 1576 ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व तो दोनों हट जाएगा, ठीक है। ईसा पूर्व तो हो नहीं सकता, ठीक। तो अब देखते हैं ये दो बचेगा, ठीक, ए और बी, 1756 में या फिर 1576 में। तो 1700 तो हो नहीं सकता, ठीक, क्योंकि 1500 का टाइम पीरियड चल रहा है, तो सीधे क्या हो जाएगा 1576, ठीक है। ऐसे भी हम क्वेश्चन लगाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन एलिमिनेट करके, ठीक। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो ये दोनों तो हट गए पहले ही, और 1700 का टाइम पीरियड चल नहीं रहा है तो इसको भी कट देंगे, तो कौन सा हो जाएगा ए, जबकि ए है ये, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे, ठीक है। थैंक यू सो मच।